कल हमने लाइट चैप्टर के बारे में स्टडी किया था और उसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। और उसके बाद क्या है कि जो लाइट क्या होता है, लाइट क्या है, हमारी एक एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो चीजों को देखने के लिए हेल्प करती है। और मिरर क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ लाइट को जो है चेंज कर देता है। और उसके बाद क्या है, इंसिडेंट रे क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो हमारी बाउंस बैक होकर आ जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो हमारी जो नॉर्मल होती है किसी भी सरफेस के उसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। और उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा जो इक्वल होता है इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। उसके बाद प्लेन मिरर के अंदर कैसे कैसे इमेज बनती है, इरेक्ट और अपसाइड डाउन, सेम साइज की, और जो स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। और जो हमारी जो स्क्रीन से जितनी जितनी डिस्टेंस है उसको हम पीछे लेके जाते हैं उतनी ही हमारी इमेज पीछे होती जाती है। और जो हमारी प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमारी बनती है लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन राइट दिखाई देता है और राइट वाला जो है हमारा लेफ्ट दिखाई देता है। और जो प्लेन मिरर के अंदर जो हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट की, जो आई जो इमेज कैसे बनती है ये दिखाया हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर पैरेलल सरफेस जा रहा है, किसी सरफेस स्मूथ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो पैरेलल जो लाइन है जैसे ही पैरेलल जाती है वैसे पैरेलल वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो सारी पैरेलल रेज जो हमारी अगर हमारी कर्व सरफेस से स्ट्राइक करती हैं इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी कैसे दोबारा रिफ्लेक्ट होती है, ये 16.4 में दिखा हुआ है। उसके बाद हमारा मल्टीपल इमेज हमारी कैसे बनती है, किसी भी प्लेन मिरर जो हमारा उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है। अगर दो प्लेन मिरर को अगर हमने कंबाइन किया है तो कैसे इमेज बनती है ये हमने दिखाया हुआ है। उसके बाद 16.5 में हमने देखा कि दो प्लेन मिरर लिए, उसको हमने 90 डिग्री एंगल पे रखा। 90 डिग्री एंगल पे रखने के बाद हमने टू हिंगदाम यू कैन यूज डेंसिटी टेप, इसको दोनों को कंबाइन करने के लिए हम टेप का यूज कर सकते हैं। और एक हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज, हमारी 3 इमेज बनी है। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे अगर हम दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हमारी अलग अलग नजर आएंगी। और उसके बाद हमारा क्लाइडोस्कोप है। क्लाइडोस्कोप में हमने क्या किया, क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप ली हमने, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड। उसको हमने प्रिज्म बना दिया। फिक्स सेम अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन सर्कुलर कबर्ड, और इसको कबर्ड कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर इसको हमने फिक्स किया। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। तो हमने ऐसे क्लाइडोस्कोप बनाया, तो इसकी इसकी जो अरेंजमेंट है उसके अंदर जो हमारे छोटे छोटे जो हमारे बैंगल्स के पीसीज हैं उसका ब्यूटीफुल पैटर्न नजर आता है। और क्लाइडोस्कोप को हम घर पे भी बना सकते हैं। और क्लाइडोस्कोप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको हम रैप कर सकते हैं कलर पेपर के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी सन लाइट है वो व्हाइट लाइट नहीं होती, बल्कि 7 लाइट का मिक्सचर होती है। और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं, विबग्योर, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और हमारी आईज के अंदर क्या होता है, वो हमने क्या था कि हमारे जो ह्यूमन आई है जो फ्रंट पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्निया। और उसके बाद लाइट रे जो सारी की सारी इंसिडेंट होती हैं वो फिर किसके ऊपर जाती हैं, आइरिस के ऊपर, आइरिस के ऊपर प्यूपिल के ऊपर, प्यूपिल के ऊपर हमारा जो आई लेंस है, आई लेंस के ऊपर इंसिडेंट करती हैं। आई लेंस के ऊपर इंसिडेंट होके जो हमारी जो इमेज है वो ऑप्टिक नर्व पे जो है इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व जो है हमारा, उसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक कोन सेल और एक रोड सेल। तो ये जो हमारे रोड जो सेल है, हमारे कौन सेल जो है ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होते हैं और रोड सेल जो है डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद हमारा जो ह्यूमन आई है वो कैसे वर्क करती है, जैसे लाइट रेज पैरेलल जाती हैं और इमेज हमारी रेटिना पे बन जाती है। रेटिना पे दो टाइप के सेल होते हैं, रोड और कोन। और जो रोड टाइप सेल है वो डिम लाइट में सेंसिटिव, वो ब्राइट रोड जो डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं, कोन जो सेल है वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं। जो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों ही जो सेल होते हैं
कोई भी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों, कोई भी एक ऐसा पॉइंट है रेटिना के ऊपर जहाँ पे दोनों ही पॉसिबल नहीं है, दोनों ही सेल नहीं होते, ना रोड ना कोन, को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको हम डेमो कैसे करते हैं, ये हमने देखा था। मेक अ राउंड मार्क एंड a cross on a sheet of paper with the spot to the right of cross. The distance between two marks may be 6 to 8 centimeter. Hold the sheet of paper at an arm length from the eye. Close your eye, left eye. Look continuously at the cross. तो हमने इससे पहले हमने एक बार स्टडी किया कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हाइट लाइट अगर 7 कलर में डेविएट हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और आज हम स्टडी करेंगे एक्टिविटी 16.9 और एक्टिविटी 16.10, और उसके बाद केयर ऑफ आइज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम एक्टिविटी 16.9 स्टडी करते हैं। मेक अ राउंड मार्क। एक राउंड मार्क लिया हमने, जैसे 16.15 फिगर में दिखा हुआ है, एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और एक क्रॉस जो है हमने शीट ऑफ पेपर पे लगाया विद द स्पॉट ऑन द राइट ऑफ द क्रॉस। क्रॉस के बिल्कुल राइट साइड पे जो है हमने लगाया। द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स में बी 6 to 8 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है दो मार्क के बीच में वो 6 to 8 सेंटीमीटर होती है। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट द आर्म लेंथ फ्रॉम द आई। तो हमने क्या किया, एक राउंड मार्क लिया एंड क्रॉस ऑन द शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। हमने क्या किया, एक राउंड मार्क लिया एंड क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और एक क्रॉस लिया शीट के ऊपर। द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क में बी 6 to 8 सेंटीमीटर। जो दो मार्क के बीच की जो डिस्टेंस है वो होनी चाहिए 6 to 8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लिया, एक राउंड मार्क, मेक अ राउंड मार्क। हमने एक राउंड मार्क लिया और इसको जो है एंड क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और शीट ऑफ पेपर को जो है हमने क्रॉस रखा किया, जैसे 16.15 में दिखाया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क में बी 6 to 8 सेंटीमीटर। जो दो मार्क है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 to 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। होल्ड अ शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म लेंथ फ्रॉम द आई। और जो शीट ऑफ पेपर हमने हाथ आर्म लेंथ में लेनी है। क्लोज योर लेफ्ट आई, और अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके लुक कॉन्टिन्यूसली एट द क्रॉस। क्रॉस की तरफ कॉन्टिन्यूसली देखना है। मूव द शीट स्लोली टूवर्ड्स यू। और जो शीट है उसको मूव कराना है अपनी तरफ। कीप योर आईज ऑन द क्रॉस। व्हाट डू यू फाइंड? डज द राउंड मार्क अपीयर्स डिसअपीयर एट सम पॉइंट? क्या जो राउंड मार्क है वो कुछ पॉइंट पे जो डिसअपीयर होता है। नाउ क्लोज योर राइट आई। जो हमारी राइट आई को क्लोज करो। लुक एट योर राउंड मार्क नाउ। अब राउंड मार्क को देखो एंड रिपीट द एक्टिविटी। उसको एक्टिविटी को रिपीट करो। डज द क्रॉस डिसअपीयर? क्या वो क्रॉस बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है? The disappearance of the cross or the round mark shows there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it. कैसे पता लगता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है रेटिना पे जो जब भी इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां से जो मैसेज जो है ब्रेन की तरफ नहीं जा पाता। तो एक्टिविटी 16.9 एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। कह रहे एक राउंड मार्क करो और जो है एक क्रॉस लगाओ शीट ऑफ पेपर पे विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। और जो है हमने एक राउंड मार्क लगाया पहले 16.15 पे एंड क्रॉस ऑन शीट ऑफ पेपर, और एक क्रॉस लगा देना शीट ऑफ पेपर पे। द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क में बी 6 to 8 सेंटीमीटर। और जो दोनों मार्क के बीच डिस्टेंस है उसके बीच में होनी चाहिए 6 to 8 सेंटीमीटर। पहले हमने राउंड मार्क लिया और एक क्रॉस लगाया with the spot to the right of the cross. With the spot to the right of the cross, the distance between two marks may be 6 to 8 centimeter. Hold the sheet of paper at your arm length. तो हमने अपने arm length पे जो हमने ये sheet of paper लगानी है और हमने left eye को close करके continuously cross की तरफ देखना है। जैसे ही हम cross की तरफ देखेंगे, move the sheet slowly. धीरे धीरे उसकी जो sheet है वो अपनी तरफ खींच लेनी है। Keeping your eyes on the cross, और जो cross के ऊपर eyes continuously रखनी है। तो क्या होगा? डज द राउंड मार्क डिसअपीयर एट सम पॉइंट? क्या जो राउंड मार्क है वो डिसअपीयर हो जाता है उस पॉइंट पे? नाउ क्लोज योर राइट आई, और अपनी राइट आई को क्लोज करना है। लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब जो राइट आई को क्लोज करके राउंड मार्क की तरफ देखना है और एक्टिविटी को रिपीट करना है। डज द क्रॉस डिसअपीयर? क्या वो जो क्रॉस है वो डिसअपीयर हो जाता है? द डिसअपीयरेंस जो क्रॉस है वो और राउंड मार्क क्या दिखाता है? देयर इज अ पॉइंट ऑन द रेटिना
रेटिना के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जो ब्रेन की तरफ मैसेज नहीं दे पाता जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है। द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, it persists there for about 1/16th of a second if still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives the message object as moving. जो कह द इम्प्रेशन ऑफ द इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, जो रेटिना पे जो इम्प्रेशन आ इमेज का वो हमारा एकदम जो वैनिश नहीं होता, वो 1/16 टाइम तक सेकंड तक रहता है। इफ स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन आई एट अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकंड, देन द आई परसीव दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर ये थोड़ा टाइम तक वो रह जाए तो ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है। तो आगे हम ये फिनोमेना पढ़ेंगे भी सही, परसिस्टेंस ऑफ विजन हमने 16.10 में देखेंगे। तो एक बार हम एक्टिविटी ये रिपीट करते हैं, एक्टिविटी 16.9। पहले हमने एक राउंड मार्क बनाया एंड क्रॉस लगाया शीट ऑफ पेपर के ऊपर, एंड शीट ऑफ पेपर के ऊपर हमने क्रॉस लगा के विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस, क्रॉस के बिल्कुल राइट साइड पे हमने स्पॉट लगा दिया। द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क, जो दो मार्क लिए हमने उसके बीच की डिस्टेंस 6 to 8 होनी चाहिए। और जो शीट ऑफ पेपर को जो हमने अपने आर्म लेंथ पे लिया, अब जो हमारी जो लेफ्ट आई है उसको क्लोज कर दिया हमने। लेफ्ट आई को हमने जैसे क्लोज कर दिया, लुक कंटिन्यूअसली एट द क्रॉस, और क्रॉस की तरफ हमने देखा, मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू, और शीट को जो है फटाफट मूव कराया, और जो कीपिंग योर आईज ऑन द क्रॉस, और जो आईज को हमने क्रॉस को कंटिन्यूटी में देखा। डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट, क्या जो राउंड मार्क है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी। क्या है कि राउंड मार्क के ऊपर जो कंटिन्यूटी में देखो एंड रिपीट द एक्टिविटी, और एक्टिविटी को रिपीट करो, क्या वो क्रॉस डिसअपियर हो जाता है। जो डिसअपियरेंस है क्रॉस की और द राउंड मार्क जो क्या शो करता है कि रेटिना पे एक ऐसा पॉइंट है जो ब्रेन की तरफ मैसेज नहीं भेजता जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, जो इमेज है इमेज का जो इम्प्रेशन है वो वैनिश नहीं होता फ्रॉम द रेटिना से, वो 1/16 सेकंड तक रहता है। इफ स्टिल इमेजेस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 per second, then the eye perceive this object is moving। जो इमेज का जो इम्प्रेशन है वो वैनिश हो जाता है रेटिना से। इट परसीव, ये जो 1/16 सेकंड तक रहता है। अगर इसकी जो इमेज है फ्लैश्ड होती है फास्टर देन 16 पर सेकंड, तो जो आई है ऐसा मूव कर, ऐसे लगता है कि जो आई है ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। वो हम 16.10 में स्टडी करेंगे। तो हमने 16.10 में देखते हैं, गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कह रहे एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है 6 to 8 सेंटीमीटर, उसके अंदर 2 होल बनाने हैं जैसे 16.10 में दिखाया हुआ है। तो थ्रेड अ स्ट्रिंग बिटवीन द 2 होल्स, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग लेके जानी है। ड्रॉ पेस्ट ऑफ केज ऑन द वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड। तो हमने कार्डबोर्ड के ऊपर एक साइड तो हमने क्या लगाना है, केज लगाना है, और दूसरी साइड कार्डबोर्ड के एक साइड बर्ड ड्रॉ करना है, एक साइड बर्ड एक साइड केज। Twist the string and make the card twirl rapidly. Do you see the bird in the cage? अब उसको हमने क्या करना है, ट्विस्ट करना है स्ट्रिंग को, तो ऐसे लगेगा कि जो बर्ड है उसके अंदर केज के अंदर है। तो ऐसे इसको बोलते हैं परसिस्टेंस, इस फिनोमेना को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली a number of separate picture in proper sequence। कि जो हम मूवी देखते हैं उसमें क्या होता है, पिक्चर जो है लगातार सीक्वेंस में लगी होती है। इसी को ही they are made to move across the eye usually at the rate of 24 picture per second। तो एक सेकंड के अंदर 20 पिक्चर्स आती हैं ऐसे। so we can see a moving, so can we a moving picture, ऐसा लगता है कि एक पिक्चर मूव कर रही है। nature has provided eyes, नेचर ने हमारे को आईज प्रोवाइड कराई हैं with eyelids to prevent any object from the entering the eye। eyelids also shut out light when not required। आई एक बहुत इंपॉर्टेंट वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इट कैन क्लियरली सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये दूर के ऑब्जेक्ट भी दे सकता है और पास के ऑब्जेक्ट भी दे सकता है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई एंड कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली वेरीज विद एज। जो मिनिमम जो डिस्टेंस है एट विच आई कैन सी, आई जो देख सकती है ऑब्जेक्ट को, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर।
जो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस है जिसपे जो आई जो देख सकती है वो क्या है हमारी 25 सेंटीमीटर। Some person can see object close to them clearly but cannot see distant objects so clearly. कुछ पर्सन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं बट कैन नॉट सी, दूर के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। कहीं जो है पास के ऑब्जेक्ट को देख भी नहीं पाते लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट, कुछ जो है पास का देख सकते हैं और दूर को नहीं देख सकते। तो इसके लिए करेक्ट करने के लिए एक लेंस लगाते हैं। तो हमारे दो डिफेक्ट होते हैं आई के, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। एक में दूर का नहीं दिखाई देता और एक में पास का दिखाई नहीं देता। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम दो टाइप के लेंस लगाते हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। तो एक और आई का एक डिफेक्ट होता है जो ओल्ड एज में होता है, जो हमारा आई साइड जो है बिल्कुल वो फोगी हो जाती है, क्योंकि वो आई लेंस है जो बिल्कुल क्लाउडी हो जाता है। When it happens, person are said to have contract. तो इसमें जो पर्सन को कंट्रैक्ट हो जाता है तो there is a loss of vision. तो इसमें जो है विजन का लॉस हो गया। It is possible to treat this defect. The opaque lens is removed. तो लेंस को रिमूव कर देते हैं, न्यू आर्टिफिशियल लेंस इंसर्टेड, और दूसरा जो आर्टिफिशियल जो लेंस है वहां पे लगा देते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफ। तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है इससे जो है सिंपलर और सेफ बनाती है। तो कह रहे हैं कि जिसमें तीन टाइप के डिफेक्ट पड़े हैं, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया और एक हमारा जो है हमारी हमने पढ़ा है ओल्ड एज के पर्सन को जो होता है, जो हमारा मायोपिया है उसमें क्या होता है कि जो हमारे दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते और पास के दिखाई देते हैं, और एक में पास का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता। और एक डिफेक्ट ऐसा होता है जिसमें आंख का जो लेंस है ओल्ड एज के पर्सन में वो क्लाउडी हो जाता है, फोगी हो जाता है। जो आई लेंस है बिल्कुल क्लाउडी होने के बाद ये जो ये हमारा जो है इसको कंट्रैक्ट हो जाता है, लॉस ऑफ विजन होगी। तो कह रहे कि अगर हमने ओपेक लेंस को अगर रिमूव करते हैं तो नया आर्टिफिशियल लेंस जो हमने बनाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इसको जो है वो सिंपलर और इजियर बना रही है। तो हमने आज एक परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में पढ़ा, बर्ड इन अ केज कैसे हम बनाते हैं ये पढ़ा हमने, और आई के दो डिफेक्ट के बारे में पढ़ा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और हमारा जो एक है जिसमें आंख का जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है और खराब हो जाता है। उसके बाद है हमारा केयर ऑफ द आईज, कि हम आईज की हमें कैसे केयर करनी चाहिए। ये हम स्टडी करेंगे कि आईज की हमने कैसे केयर करनी चाहिए, और बटरफ्लाई की जो आईज होती हैं वो कैसे होती हैं ये स्टडी करेंगे। और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है वो कैसे रीड और राइट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमारी एड्स हैं ताकि वो पढ़ पाएं और लिख पाएं। और ब्रेली सिस्टम क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं केयर ऑफ द आईज। इट इज नेसेसरी दैट यू कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज। जो हमें आईज की जो है प्रॉपर केयर करनी चाहिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू आई स्पेशलिस्ट। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। हैव अ रेगुलर चेकअप, और रेगुलर चेकअप करना चाहिए। इफ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्स, अगर एडवाइस हो तो सुटेबल जो स्पेक्स यूज करने चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज। Insufficient light causes eye strain and headache. Too much light like that of sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. तो आईज की जो हम कैसे केयर करते हैं, कह रहे कि यू कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ आईज। हमें आईज की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। इफ एडवाइस यूज सुटेबल स्पेक्स, अगर तो सुटेबल स्पेक्स यूज करने चाहिए। टू लिटिल टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज। बहुत कम लाइट और बहुत ज्यादा लाइट जो है बैड होती है आईज के लिए। इनसफिशिएंट लाइट जो है हमारी आई स्ट्रेन में जो है जाती है, और हेडेक जो होती है। टू मच लाइट, ज्यादा लाइट जैसे सन की जो लाइट है, और एक पावरफुल लैंप है और लेजर टॉर्च है जो है हमारी रेटिना को जो है इंजर कर देते हैं। तो हमें डू नॉट लुक एट द सन, सन की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, ना ही पावरफुल लाइट की तरफ डायरेक्टली देखना चाहिए। नेवर रब योर आईज, हमें आईज को ज्यादा रब नहीं करने चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो टू योर आईज, अगर हमारे जो पार्टिकल्स है डस्ट की जो है आईज में जाते हैं। वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर, पानी इसको आईज को हमें पानी से धोना चाहिए। देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, गो टू अ डॉक्टर। अगर कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं होती तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, और जो हमें नॉर्मल डिस्टेंस पर रीड करना चाहिए। और डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार।
वी लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। हमने बैलेंस डाइट के बारे में हमने पढ़ा। इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट, आईज में आल्सो सफर। कि अगर फूड के अंदर कुछ अगर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होती है तो आईज को जो है आईज जो है सफर करती हैं। लैक ऑफ विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी से अगर फूड स्टब में जो है हमारा आई ट्रबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोस्ट कॉमन अमंग दैम इज नाइट ब्लाइंडनेस, जो मोस्टली जो हमारी क्या है नाइट ब्लाइंडनेस है, जो आंख की डिसीज होती है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए। तो कह रहे हैं हमें डाइट में हमें विटामिन ए लेने चाहिए, रो कैरेट्स लेने चाहिए, ब्रोकली लेने चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल लेने चाहिए, और कोड लिवर ऑयल जो विटामिन ए के सुटेबल होते हैं। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, फ्रूट जो है, पपाया है, मैंगो है, वो विटामिन ए में जो रिच होते हैं वो हमें लेने चाहिए। तो आइस की हमें कैसे केयर करनी चाहिए? क्या कि सुटेबल स्पेक्स यूज करना चाहिए। ज्यादा लाइट हमें जो है हमारे जो आंखों के लिए जो है बैड होती है, तो इनसफिशिएंट लाइट जो है हमारी आई स्ट्रेन और हेडेक क्रिएट करती है। तो हमें इसके लिए पावरफुल लैंप और लेजर लाइट का जो है पावरफुल लैंप, ज्यादा पावरफुल लैंप जो हमें यूज भी नहीं करना चाहिए, और कह रहे कि ज्यादा हमें सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, ताकि वो जो है हमारी आंख के ऊपर जो है जोर ना पड़े। और आइस को ज्यादा रब नहीं करना चाहिए। अगर हमारी आंख में डस्ट के पार्टिकल चल जाते हैं तो उसको हमें क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर द विजन, और ज्यादा जो है हमें डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग टू फोर। हमें नॉर्मल डिस्टेंस तक उसको रीड करना चाहिए। यू हैव लर्न अबाउट बैलेंस डाइट के हम बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि जो लैक ऑफ विटामिन ए है फूड स्टफ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है आइस ट्रबल्स के लिए। जो मोस्ट अमंग सबसे ज्यादा जो आइस की जो डिसीज होती है वो कहती है नाइट ब्लाइंडनेस। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट विच हैव विटामिन ए। तो हमें विटामिन ए लेना चाहिए इसके अंदर। रो कैरेट, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल और कोड लिवर ऑयल, एग, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट्स, ये जो हमारे विटामिन ए के लिए फायदेमंद होते हैं। तो उसके बाद है डिड यू नो animals have eye shape in different ways, eyes of a crab are quite small। कह रहे एनिमल्स की भी आई होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती हैं। कह रहे जो क्रैब की जो आई है बिल्कुल छोटी होती है, बट दे इनेबल द क्रैब टू लुक अराउंड, so the crab can sense even if the enemy approaches from behind। butterfly have large eyes, butterfly की जो eyes हैं बड़ी बड़ी होती हैं। that seems to be made up of thousands of little eyes, उसके अंदर छोटी छोटी eyes भी होती हैं। तो कह रहे कि क्रैब जो है can sense even if the enemy approach from behind। butterfly have large eyes, butterfly की जो बड़ी बड़ी eyes होती हैं that seems to be made up of thousands of little eyes। they can see not only in the front at the side but the back, वे पीछे भी देख सकते हैं और आगे भी देख सकते हैं। a night bird can see very well in the night but not during the day। जो नाइट बर्ड है वो कैन सी वेरी वेल इन द नाइट, नाइट में भी देख सकता है बट नॉट ड्यूरिंग द डे, और दिन में नहीं देख सकता। ऑन द अदर हैंड डे नाइट बर्ड्स, जैसे काइट है, ईगल है, कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे, दिन में देख सकते हैं बट नॉट इन द नाइट, नाइट में नहीं देख सकते। द आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया, आउल का जो कॉर्निया होता है बहुत बड़ा होता है और लार्ज प्यूपिल होता है ताकि इसके अंदर लाइट एंटर कर सके। ऑल्सो इट हैज ऑन इट्स रेटिना लार्ज नंबर ऑफ रोड्स एंड फ्यू कोन्स, और इसके रेटिना के ऊपर रोड और कोन्स भी होते हैं। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन एंड फ्यूअर रोड्स, जो डे बर्ड्स हैं उसके अंदर कोन्स और फ्यूअर रोड्स भी होती हैं। तो हमने बटरफ्लाई की आईज देखी कैसे बटरफ्लाई की आईज होती हैं, ये हमने स्टडी किया है। आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन वाला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है एक बार हम रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से, एक बार जो भी चैप्टर में पढ़ाया था मैंने उसको एक बार रिवाइज करती हूँ मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट में क्या था? लाइट जो है एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो चीजों को देखने में हेल्प करती है। उसके बाद क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब लाइट किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो बाउंस बैक हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। और इंसिडेंट रे क्या होती है? जो लाइट रे जो किसी मिरर से स्ट्राइक करती है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे।
और जो वहां से रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा इक्वल होता है, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। और जो हमारा क्या है इसके अंदर, उसमें हमारे जो इसके अंदर जो इमेज होती है प्लेन मिरर के अंदर क्या इमेज होती है, इरेक्ट होती है, और हमारी क्या होता है स्क्रीन पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और सेम डिस्टेंस पे होती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमने लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट दिखाई देता है और राइट वाला पोर्शन जो है हमारा लेफ्ट दिखाई देता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और ये हमारी इमेज किस में नजर आती है, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में इमेज हमारी लेटरल इन्वर्टेड नजर आती है, सेम साइज की नजर आती है, और जैसे हम पीछे पीछे जाते जाते हैं वो हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है हमारा जो डिस्टेंस है वो भी पीछे होती जाती है, जो हम इतना ऑब्जेक्ट पीछे हो जाता है उतनी हमारी इमेज पीछे हो जाती है। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अगर हमारा सरफेस हमारा स्मूथ है तो अगर जैसे ही पैरेलल लाइंस जा रही हैं और पैरेलल ही वापस होती हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो हमारे जैसे हमारी पैरेलल रेज जा रही हैं और वो हमारी पैरेलल ना होके बिल्कुल हमारी अनपैरेलल जाती हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और उसके बाद हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट को हम दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अगर प्लेन मिरर दूसरा प्लेन मिरर करते हैं। प्लेन मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे इंसिडेंट होके फिर वो वापस आ जाती है, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसका हम कहाँ यूज करते हैं, पेरिस्कोप में। मल्टीपल इमेज क्या होता है कि अगर हमारी मल्टीपल इमेज क्या है हमारी कैसे बनती है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, प्लेन मिरर दूसरा प्लेन मिरर यूज करते हैं तो मल्टीपल इमेज बनती हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, दो प्लेन मिरर के अंदर अगर हम एंगल लेते हैं कुछ ना कुछ तो उसके बाद में मल्टीपल इमेज बनती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम तो हमारी जो इमेज बनती है इसके अंदर वो कैसे बनती है, हमारी लेटरली इन्वर्टेड और सेम साइज की बनती हैं। और नंबर ऑफ इमेजेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि दो प्लेन मिरर के ऊपर के अंदर हमने कितना एंगल लिया है, उतनी नंबर ऑफ इमेजेस हमारी बनती हैं। उसके बाद हमने मल्टीपल इमेजेस के ऊपर के बेस के ऊपर हमने एक एप्लीकेशन ली क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप कैसे बनाया था हमने, दो 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप यूज करके 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड उसको हमने प्रिज्म बनाया था, और उसको हमने इसकी एक कार्डबोर्ड में इसको फिक्स करके प्रिज्म की शेप दी थी और इसके ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगाई थी। उसके अंदर फिर हमने सर्कुलर के ग्लास प्लेट के पीसेस डाले थे, बेंगल्स के पीस डाले थे, और उसके अंदर फिर हम ऑब्जर्व किया था कि वो ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है मल्टीपल इमेजेस की। और कई जो डिजाइनर जो वॉलपेपर फैब्रिक के डिजाइन बनाते हैं वो भी न्यू पैटर्न बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद 16.7 में हमने देखा डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हाइट लाइट अगर हमने 7 कलर में डेविएट हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने ह्यूमन आई पढ़ा था कि हमें जो है हमारी लाइट जैसे ही कैसे कॉर्निया के ऊपर एंटर करती है, फिर कैसे इमेज जो हमारी रेटिना के ऊपर बन जाती है। और रेटिना पे हमारे दो टाइप के सेल होते हैं, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल जो हमारे क्या होते हैं, हमारे किस पे हमारे सेंसिटिव है, डिम लाइट पे, और कौन जो है ब्राइट लाइट पे सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद 16.9 में हमने ब्लाइंड स्पॉट देखा कि उसको कैसे बनाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है रेटिना पे जिसपे हमारे पे कोई भी रोड सेल नहीं होता है, कोई भी कोन सेल नहीं होते, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एक्टिविटी 16.9, make a round mark and a cross on the sheet of paper with the spot to the right of the cross. The distance between two marks may be 6 to 8 centimeter. तो कह रहे कि एक राउंड मार्क बनाओ एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मेक अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। हमने एक राउंड मार्क बनाया एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और एक साइड पे जो है क्रॉस रखा डाला, जैसे 16.15 में दिखाया हुआ है। हमने पहले क्या किया, एक राउंड मार्क बनाया और एक जगह साइड पे जो है उस पे क्रॉस बनाया। इन दोनों की मार्क के बीच की डिस्टेंस 6 to 8 होनी चाहिए, और पेपर की शीट को हमने आर्म लेंथ पे लिया। क्लोज योर आईज, हमने लेफ्ट आई को छोड़ दिया, क्लोज किया, और कॉन्टिन्यूसली हमने क्रॉस की तरफ देखा।
आप शीट को जो है स्लोली मूव करना है अपनी तरफ, कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, क्रॉस की तरफ लगातार देखना है। व्हाट डू यू फाइंड? तो हम क्या देखते हैं, डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट, के जो राउंड मार्क है वो डिसअपियर हो जाता है किस पॉइंट पे। नाउ क्लोज योर राइट आई, अब हमारी जो राइट आई है उसको क्लोज करते हैं। लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब राउंड मार्क की तरफ लगातार देखना है और एक्टिविटी को रिपीट करना है। डज द क्रॉस डिसअपियर, ये जब क्रॉस है क्या वो डिसअपियर हो जाता है। जो डिसअपियरेंस है क्रॉस की, जो राउंड मार्क की क्या दिखाई देती है, देयर ऐसा रेटिना के ऊपर ऐसा पॉइंट है जो मैसेज जो है ब्रेन की तरफ नहीं भेज सकता जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश कम्प्लीटली, जो इमेज के ऊपर जो इम्प्रेशन बना है वो जो एकदम खत्म नहीं हो जाता, वो 1.16 सेकंड तक रहता है। तो कहे कि हमने इसको हम ऑब्जर्व करेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन में। तो हमने कार्डबोर्ड लिए 6 to 8 सेंटीमीटर साइज के, और उसके अंदर 2 होल डाले और किए, और इसमें धागा डाला। धागा डालने के बाद एक साइड हमने पेस्ट कर दिया केज की पे पिक्चर, और एक साइड हमने बर्ड की। अब उन्हें स्ट्रिंग को ट्विस्ट किया तो ऐसे लग रहा था कि जो बर्ड है केज के अंदर है। तो कह रहे जो मूवी देखते हैं हम उसमें भी बहुत सारी जो सेपरेट पिक्चर होती है सीक्वेंस में लगी होती है, और ऐसे ही वो मूव कराते रहती है, फिर हमें पिक्चर इसके अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं। तो कह रहे कि नेचर ने हमारे को आईज प्रोवाइड कराई हैं और आईलिड्स प्रोवाइड कराई हैं ताकि इसके अंदर लाइट एंटर कर सके और हम चीजों को देख पाए। और आईलाइट्स आल्सो शट व्हेन लाइट नो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आई जो एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीजें भी देख सकता है और पास की चीजें भी देख सकता है। जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें आई देख सकता है चीजों को, जो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस है वो क्या है हमारी 25 सेंटीमीटर। कुछ पर्सन जो है दूर की चीजें देख पाते हैं और कुछ पर्सन जो हमारी पास की चीजें देख पाते हैं। तो हमारे जो आई के 2 डिफेक्ट हैं वो हमारे क्या है, हमारे मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा है प्रेस बायोपिया। में क्या होता है जो ओल्ड एज के पर्सन में जो हमारा आई लेंस है वो फोगी बन जाता है। तो आई लेंस क्लाउडी बनने के बाद तो इसको जो डिसीज होती है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम कहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को अगर ऐसी डिसीज हो जाती है तो जो लेंस को कई बार रिमूव कर देते हैं, तो नया आर्टिफिशियल लेंस भी इंसर्ट कर देते हैं। तो बहुत बड़ी-बड़ी जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है ताकि जो है आई जो लेंस जो है हमारा रिमूव करके दूसरा लेंस डाल सके। तो हमने एक आई के डिफेक्ट पढ़े, हमने जो नॉर्मल जो मिनिमम डिस्टेंस जो आई दे सकती है वो क्या हमारी 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हमारी इंफिनिटी। तो आई के डिफेक्ट पढ़ा हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, और केयर ऑफ द आईज में हमने पढ़ा है इट इज नेसेसरी दैट you should take proper care of your eyes. If there is any problem you should go to an eye specialist. कह रहे कि अगर हमने किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। इफ इट एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्स यूज करने चाहिए। अगर टू लिटर टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज। तो कह रहे कि हमने आइस जो बटरफ्लाई की आइस कैसे होती है स्टडी किया हमने। कह रहे कि ज्यादा हमें सन की तरफ नहीं देखना चाहिए और आइस को रब करना चाहिए। अगर पार्टिकल जो डस्ट के अगर हमारे आई में चल जाते हैं तो हमारे आईज को बार बार क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर, अगर ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जो नॉर्मल डिस्टेंस जो है हमेशा ऑलवेज रीड द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर द विजन। और हमें कह रहे यू लर्न अबाउट बैलेंस, हमें बैलेंस डाइट के बारे में पता है, हमने 6th क्लास में हमने स्टडी किया है। जो हमने फूड अगर किसी भी अगर चीज में अगर फूड की डेफिशिएंसी होती है तो उसको डिसीज हो जाती है। जैसे विटामिन ए की कमी से जो हमारे को क्या हो जाती है, हमारी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और विटामिन ए की कमी पूरा करने के लिए रो कैरेट, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल, कोड लिवर ऑयल, एग्स, मिल्क, चीज, बटर, फ्रूट जो है हमारी सारे के सारे विटामिन ए में अवेलेबल होते हैं। ये हमने स्टडी किया है। और हमने क्या स्टडी किया, आईज ऑफ बटरफ्लाई के बारे में स्टडी किया है। एनिमल्स हैव आईज शेप इन डिफरेंट वे। एनिमल की जो आईज होती हैं अलग अलग होती हैं। जैसे क्रैब की जो आई है वो बिल्कुल छोटी होती हैं, बट आर दे एनेबल द क्रैब टू लुक अराउंड सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड। तो क्रैब जो है फटाफट वो सेंस कर लेता है एनिमी को, चाहे वो पीछे से आ रहा है। बटरफ्लाई की आईज बड़ी बड़ी होती हैं और उसके अंदर छोटी छोटी आईज होती हैं, जैसे 16.17 में दिखा हुआ है। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एट द साइड बट द बैक एज वेल। वो आगे भी देख पाती है पीछे से भी देख पाती है। नाइट बर्ड कैन सी वेरी वेल इन द नाइट। जो नाइट बर्ड है वो
वो रात को भी देख पाता है बट नॉट ड्यूरिंग द डे, दिन में भी देख पाता है। ऑन द अदर हैंड डे नाइट बर्ड्स, काइट ईगल कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन द नाइट। द आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया, आउल है उसके अंदर जो है बहुत सारे कॉर्निया होते हैं और लार्ज पिपल होते हैं ताकि इसके अंदर लाइट एंटर कर सके। एंड इट हैज ऑन रेटिना, इसमें बहुत सारे रोड और कोन सेल्स भी होते हैं। जो डे बर्ड्स हैं हैव मोर कोन एंड फ्यूअर रोड्स, जो डे बर्ड्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे कोन और फ्यूअर रोड्स होती हैं। तो हमने ये पढ़ लिया बटरफ्लाई की आईज कैसे होती हैं, ये स्टडी किया है। तो किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। इस चैप्टर के बारे में, लाइट चैप्टर के बारे में जितना मैंने स्टडी कराया, किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।